ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार, इस देश विदेश सभी जगह की माताएं बहनें, हमारे परमपिता परमात्मा का जो त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है, आज 15 रोज़ हो गए हैं। कुछ ऑडियो पे हम लिख नहीं पाए, आप अपने से ढूंढ सकते हैं। तो बाबा ने बोला है, सबसे जास्ती गिलानी किसकी होती है? उस परम ब्रह्म की होती है। परम ब्रह्म की होती है माना क्या? जो परे ते परे होगा उसी की होगी ना। जो सबसे ज़्यादा, बाबा ने बोला है, सबसे ज़्यादा गाली कौन खाता है? बाप खाता है। ब्रह्मा की होती है? नहीं। बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। जब वो व्यक्ति साकार में रह के पाठ बजाता है तो उसको ही सबसे जास्ती माना कलंक लग जाते हैं। कलंक लगते भी हैं और दुनिया गिलानी भी करती है। वही व्यक्तित्व जो माता के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ माता बन के पाठ बजाता है, जिसकी यादगार हम देखते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर बना दिया है। बड़े ते बड़े कहाँ पाया जाता है? बाबा बोलते हैं ग्रेनाइट का पत्थर माउंट आबू में पाया जाता है। एक बार तालाब में निकला था। माता है वो क्या है? ब्रह्मा का भी माँ है, वो परम ब्रह्म। किस रूप में? वो अव्यक्त मूर्ति नाम के रूप में। वह बात हमें समझना है, जिसकी यादगार मंदिर भी बनाए हैं। शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, गायन करते हैं। अपनी इंद्रियों से कर्म करते हुए भी अपनी इंद्रियां से उपराम रहता है। अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। बाबा बोलते हैं ना, तुम बच्चों को सन्यासी नहीं बनना है, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी विजय पाना है। तो वो शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थ करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, करता है और संपन्न स्थिति धारण करता है। उसकी यादगार बनती है शिव ज्योतिर्लिंगम। सोमनाथ की मंदिर में भी है। और बाबा बोलते हैं चारों दिशा सर्वभूम सत्ता, चारों तरफ उस त्रिमूर्ति की जो यादगार है ना शिव शंकर की, उस चारों तरफ खुदाइयों में मिलती है देश विदेश में। वही संपन्न स्टेज धारण करके दिखाता है, वही शंकर वाली आत्मा। सबसे पहले क्या बना हुआ है? भारत का सबसे पुराना सोमनाथ मंदिर। ऐसा लाल लाइट का शिवलिंग बनाया हुआ है। आज से 2500 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है, जो चारों तरफ उसको चुम्बक पत्थर के द्वारा उसे लगाया था। सात्विक पत्थर जिसमें शिवलिंग जड़ा हुआ था। शिवलिंग माना लिंग में भी हीरा दिखाया गया था। कौन सा हीरा? जैसे बाप कहते हैं मैं पूज बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। जो सृष्टि रूपी रंगमंच में जो हीरो पाठधारी है, हीरो पाठधारी में पाठ बजाने वाला, उसकी यादगार है जो साकार सुर निराकार स्वरूप धारण करता है। ऐसे पाठ बजाने वाला उसकी यादगार बताई है। बाबा बोलते हैं चाहे लक्ष्मी नारायण के चित्र में, चाहे शिरडी के चित्र में, कोई भी चित्र में देखिए उच्च भगवान को दिखा दिया है। क्योंकि देखिए त्रिमूर्ति के ऊपर जो त्रिमूर्ति जहाँ लिखी है, इसके नीचे ब्रह्म विष्णु शंकर, लेकिन एक को ऊपर रखा है ज्योतिर्लिंगम, जो आत्मा बनता है नारायण के चित्र में। चित्र देखिए उच्च भगवान को दिखा दिया है। क्यों दिखाया? क्योंकि उसका परिचय देना है। उसमें ही सब कुछ है। वही हमारा सृष्टि का आदि करता है, वही अंत करता है। गीता में भी बोला है सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न होती है, अंत काल में सारी सृष्टि मेरे में विलीन हो जाती है, लीन होती है। तो वो कौन है ना? ब्रह्मा है ना, विष्णु है ना, शंकर है। वो क्या है? लिंग मूर्ति है। उसकी लिंग मूर्ति सारे संसार में सर्वभौम सत्ता के रूप में सारी दुनिया में खुदाई में देखी गई है। सेमो, मोटो, नेपोलियन, हड़प्पा, बोलते हैं
ग्रीन माना खुदाई में चारों तरफ सबसे पुराना शिवलिंग के 5000 वर्ष का पुराने से पुराना शिवलिंग की मूर्तियां मिली हुई हैं। इसका कारण यही है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाला सदा कायम है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज़ नहीं है। इस सृष्टि पर एक ही चीज़ सदा कायम है, जिसे परमपिता परमात्मा साकार प्रैक्टिकल रूप से बाबा है, ऐसा कहते हैं। एक है, क्या चीज़ है? इस सृष्टि रूपी सृष्टि पर कोई भी चीज़ मतलब तत्व वस्तु वो चीज़ है। कौन सा चीज़? सदा कायम है। कौन सा? जो साकार ईश्वर निराकारी रह करके पाठ बजाने वाला व्यक्तित्व है, जो चारों युगों प्रताप तुम्हारा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, भले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सारे मनुष्य सृष्टि का ऑलराउंड पाठधारी है। वही पाठ बजाता है, क्योंकि हीरो पाठधारी के रूप में ही पाठ बजाता है। उसकी कभी भी हार नहीं होगी। उसकी सत्यनारायण के रूप में पूजा होती है। पाठ बजाता है सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, प्रैक्टिकल बनता है, प्योरिटी का प्रूफ देता है। ऐसी प्योरिटी का प्रूफ और कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पे नहीं दे पाती, क्योंकि बाबा बोलते हैं एक ही आत्मा संपन्न बनती है, वो सबको संपन्न बनाती है। 33 गुणों के चित्र में दिखाया है प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, करुणा का सागर। यह जो भी 32 गुण दिखाए गए हैं, 32 गुणों का प्रैक्टिकली मूर्ति वो बनता है। इसीलिए बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे क्या बनते हो? मास्टर ज्ञान का सागर बनते हो। माना मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन तुम बच्चे क्या बनते हो? तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर त्रिकालदर्शी माना बनते हो, मास्टर त्रिकालदर्शी बनने वाला प्रैक्टिकल मूर्ति वो ब्रह्मा विष्णु शंकर में वो शंकर का संपन्न स्टेज ही बनता है। इसीलिए यह जो टाइटल लेता है, बाबा भी क्या कहते हैं? मैं आता हूँ तो नंबर पार, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, यह कहो बाप समान स्टेज बनाने के लिए मैं आता हूँ। तो किसको बाप समान बनाना है? किसको बनाया होगा? किसी को तो बनाया होगा ना। हाथ ब्रह्मा विष्णु शंकर माना यथा 3 मूर्तियां हैं। शंकर के लिए बाबा कहते हैं शंकर का 33 साल, विष्णु का 33 साल, ब्रह्मा का 33 साल। इस प्रकार 33 साल पहले ब्रह्मा के, फिर शंकर के, फिर विष्णु के, ऐसे होगा। इस प्रकार के 33 साल 3 मूर्तियों के द्वारा चलता है। ठीक है। ब्रह्मा के द्वारा माँ, विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना करने के लिए प्रैक्टिकल में वहाँ पे प्रत्यक्ष होने का कार्य करता है, और शंकर के द्वारा शंकर का पाठ खत्म करता है। इस सृष्टि रूपी दुनिया में क्या करेगा? सारी 500-700 करोड़ आसुरी मनुष्य दुनिया का ही विनाश होगा। बाबा ने बोला है शंकर क्या करता है? शंकर तत्वों को भी प्रेरणा करता है। यहाँ पे भी बोला है मूसलाधार बरसात होती है तो किसकी प्रेरणा से होती है? हद का होता है या बेहद का होता है? फिर दोनों शंकर के द्वारा होता है, ऐसे मुरली में बताया। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर तो क्या है? मेरे बच्चे हैं, बड़े ले बच्चे हैं। शंकर क्या है? ताऊ है। त्रिमूर्ति में शंकर को ताऊ बता दिया। ताऊ माना सबसे बड़ा, विष्णु और शंकर सबसे छोटे हैं, छोटे भाई हैं वो दोनों। हाँ, तो वो जो शंकर की आत्मा का यादगार जितने भी मंदिर बनते हैं, तपस्या कर रहे हैं, जितने माना कितने याद कर रहे हैं होंगे ना। हनुमान के भक्त, राम के भक्त शंकर की पूजा करते हैं, और शंकर जी की उपासना करने वाले शंकर को प्राप्त करते हैं। किसी की एक की पूजा सभी लोग नहीं करते।
अलग अलग मान्यता होती है। संगम युग में शूटिंग होती है। किसको याद कर रहे हैं? अपने आगे शिवलिंग को रख करके। सबसे पुराने से पुराना मंदिर शिवलिंग में भी सोमनाथ था। मंदिर भी सबसे पहले पहले शंकर का चित्र बनवाया था। शंकर का मूर्ति सबसे नीचे रखा गया था और शिवलिंग ऊपर रखा हुआ था। इसी प्रकार से चित्र को बाद में मुसलमानों ने क्या किया था? तोड़ फोड़ करके सीढ़ी के नीचे, अपने दरवाजे के नीचे रख दिया था। जब चढ़ते थे तो उसी चीज़ का अनुभव करते थे और शंकर का चित्र अपने दरवाजे के ऊपर रखा दिया था अनुभव करने के लिए। यह जो था ना यादगार, मतलब यह उच्च भगवान की यादगार है, उच्च पर्सनालिटी की यादगार है, सात्विकता की यादगार है। ठीक है, इसीलिए त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र क्या है हमें समझना है। बाबा बोलते हैं त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालो। और बाबा यह भी बोलते हैं शंकर का भी जगह जगदम्बा को रख दो तो समझाने में सहज होगा। त्रिमूर्ति एक्यूरेट चित्र क्या है? क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को रख दें तो त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र है? नहीं। बाबा कहते हैं आगे चल करके तो त्रिमूर्ति हाउस की प्रत्यक्षता होगी। त्रिमूर्ति हाउस कहते हैं, त्रिमूर्ति रोड कहते हैं, त्रिमूर्ति माना तिरंगा कहते हैं। त्रिमूर्ति रोड तो क्या तीन रोड है क्या? नहीं, रास्ता तो एक ही है, लेकिन एक के अंदर ही ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। त्रिमूर्ति हाउस मतलब क्या? बाबा बोलते हैं त्रिमूर्ति हाउस क्या? एक के अंदर ही सब कुछ देखना है। स्थापनाकारी ब्रह्मा भी, स्थापनाकारी भी, और परम ब्रह्म के रूप में पाठ बजाता है। ऐसे ऐसे बोला है। पाठ बजाता है कौन? वही शिवलिंग पाठधारी परम ब्रह्म बन करके स्थापना का कार्य करता है। कौन सी स्थापना? बाप का कार्य, सात्विक दुनिया की, वाइब्रेशन की दुनिया, जिसको राजधानी कहा जाता है, जो राजा की धारणा शक्ति कहलाती दुनिया, जिसके द्वारा 8 बच्चों की नई दुनिया स्थापन होती है। वो किसके द्वारा होती है? वो माता के द्वारा होती है और ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। कौन से ब्रह्मा द्वारा? तो बोला है स्थापना कौन से ब्रह्मा? परम ब्रह्म द्वारा स्थापना का कार्य होता है और उसी के द्वारा एक्यूरेट माला तैयार होती है। ऐसे दुआ है ना, दुआ सोजन सजन कितनी ही बार रूठ जाए उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोती की माला अगर टूट जाए तो उसे मोतियों को फेंक नहीं देते, बल्कि उन्हें वापस माला में पिरो लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वह हम बच्चों को इकट्ठा करके फिर एक माला के सूत्र में बांध देगी। फिर बताया, क्या बताया? विष्णु द्वारा पालना। तो उन आत्माओं का पालना करने के लिए स्वयं भी क्या बनता है? विष्णु रूप धारण करता है। बाबा ने क्या बोला है? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वही आत्मा बाप समान स्थिति धारण करके विष्णु रूप बनता है। पहले पहले शिव बाप समान आत्मिक स्थिति में रह करके मिलन मेला मनाता है, बाप समान बनता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, विष्णु रूप बनता है और विष्णु रूप माना करके क्या पालना कार्य करता है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधान दुनिया का विनाश करने वाला शंकर भी है, विनाश भी कराता है माना बुद्धि रूपी आत्मा से। और पुरानी दुनिया तो जरा सिंधी है, उसके पदों का विनाश कर देता है और जो बाप के बच्चे हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में वही पहुंच सकता है जो सात्विक स्टेट धारण करता है, क्योंकि नई दुनिया की जो अधिष्ठाता है वो विष्णु रूप धारण है, जिसे वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, जिसे प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान की देवी कहा जाता है, जो ज्ञान धन बांटने के निमित्त बनती है। एक आत्मा को ही कलश दिया है, बाकी और किसी को नहीं। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, तीनों हैं, एक ही मूर्ति है। ब्रह्मा वो नहीं,
कार्य नहीं कर सकता, विष्णु वो कार्य नहीं कर सकता। विनाश का कार्य तो रुद्र भगवान गाया जाता है। रुद्र रूप धारण करता है, जिससे यज्ञ के आदि में जो भी बहरूपिया रूप धारण करके जो अत्याचारी, जो अपने आप को भगवान समझ के बैठने वाले हिरण्यकश्यप सबको विनाश कर देता है, उनके पदों का विनाश कर देता है। अब अंत में रुद्र रूप धारण करता है, वही उच्च भगवान का परिचय देना है ना, तो यह हमारा माता भी है, यह हमारा पिता भी है। इसके अंदर एक प्रकार के संस्कार नहीं है, अनेक प्रकार के संस्कार हैं। हर धर्म का पिता है। बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं जो मेरे ऊपर लागू ना हो। दुनिया में बोला है, दुनिया में अच्छे से अच्छे कर्म भी पाप है और बुरे से बुरे कर्म करने वाला भी पाप है। वो क्या है, गीता में भी बोला है, नेहम तेसे तेसु में, मैं इनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है, सब मेरे में मिलते हैं। बोला है ना, ईश्वर से मिलने का मार्ग एकदम आसान है, जो सच्चे हृदय से प्रेम से गुजरता है, लेकिन लोग कठिन बना लेते हैं। इन धर्म गुरुओं ने ही इस ज्ञान को कठिन किया है। ज्ञान तो सहज राजयोग है और अति सरल है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्तिया, एक श्लोक आया है ना, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महत्व योनि, ऐसे ऐसे श्लोक आया। महत्व योनि अहम बीजम प्रजापिता, मतलब सारी प्रजा का पिता। जितने भी प्रकृति रूप हैं, जितने भी इस दुनिया में योनियां हैं, उन सब का पिता। 84 लाख योनियां वो सब मेरे से उत्पत्ति होती है। क्या मैं इन सब का परम योनि हूँ? मत योनि परम ब्रह्म, सबका योनि मैं ही हूँ क्या? ऐसे ऐसे बोला गया। इन सबका परिचय देना है तो कौन? जिसके लिए बाबा नाम देते हैं भारत। क्या नाम देते हैं? भारत। अरे भारत, भ माने रोशनी, र माने रथ, भारत भी हूँ। और भारत ऐसा भारत है कि वो 84 जन्म भी लेता है, वो भी सत्य का कर्म करता है, बेधर्मियों से लड़ाई करता है, चाहे वो सिकंदर आया हो, चाहे वो अलेक्जेंडर आया हो, चाहे वो कोई भी आया हो। मुगल जितने भी राजाइयाँ हुई हैं, उन सब के साथ बेधर्मियों से टक्कर लेने का पाठ उसका है। जैसे शिवाजी के रूप में, कभी महाराणा प्रताप के रूप में, कभी पृथ्वीराज चौहान के रूप में, अनेक प्रकार से अनेक रूप में वो पाठ बजाता है। द्वापर कलयुग में भी फिर भी वो है युद्ध करता है, बेधर्मियों से युद्ध जीत करके उन बेधर्मी विदेशी बेधर्मियों को भागा कर भारत से बाहर कर देता है। भारत देश से तो वह ऐसा पाठधारी है, वो उन पाठधारियों को पहचानना है, वो ही इस सृष्टि का मालिक है। मैं और दूसरी दुनिया का मालिक नहीं हूँ, जिसके लिए बाबा बोलते हैं तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, तो वो विश्व ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मणों का मालिक बनता हूँ, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो उस तन का भी मालिक बनता है और शांति धाम का भी मालिक बनता है। बाबा मुरली में कहते हैं कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मेरी दुनिया तो स्वर्ग भी है तो नरक भी है, दोनों दुनिया का मालिक मैं हूँ। कौन? वो ही पर्सनालिटी, वही ऑलराउंड पाठधारी, अविनाशी पाठधारी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। एक श्लोक है ना, अविनाशी तु तद्विद्ये ये न सर्वविदं ततम् विनाशम व्यासा न कश्चित् कर्तुमर्हति। माना उसको कोई मार नहीं सकता, ऐसा उसका पाठ है, विनाश नहीं होता। बोला है ना, जड़ गहरी होती है, उन्हें पाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसीलिए ऐसी सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसकी हमेशा नमी मिलती रहती है। ऐसा पाठधारी है। बोलते हैं हीरो पाठधारी, तो संपन्न स्वरूप जब इस आत्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके आत्मिक स्थिति में जब दोनों रहते हैं, समान मिलन होता है, तो वही आत्मा दुनिया में शिवलिंग के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसका गायन पूजन सारी दुनिया में होता है। बाबा ऐसे ऐसे बताते हैं, ये सब देखना है। अच्छा, ओम शांति।